नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमने आपको हाल में ही शाहजहाँपुर की एक घटना के बारे में बताया, जहाँ एक नवजात बच्ची अपनी नानी के घर गई थी, माँ के साथ गई थी, अपने लोगों के बीच में थी, सुरक्षित थी और वहाँ उसकी हत्या हो जाती। अगर पिता समय पर नहीं पहुँचते, पिता उसके गले पर पड़े हुए निशान को नहीं देखते, पुलिस को वो इन्फॉर्म नहीं करते, तो शायद उस बच्ची की हत्या के बारे में कभी पता भी नहीं चल पाता। पिता की सतर्कता, उनकी अलर्टनेस की वजह से एक हत्या का मामला दबने से पहले ही खुल गया, जो बाद में उस समय में जब तक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी, हमें नहीं पता था कि इस हत्या को अंजाम किसने दिया है। शक के घेरे में कई लोग थे, बच्ची की नानी थी, नाना थे, बच्ची के मामा थे और बच्ची की मामी। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि बच्ची की माँ ने ही उस बच्ची की हत्या की। ये घटना अभी पूरी तरह से उजागर भी नहीं हुई थी कि हरियाणा के यमुनानगर से भी इसी तरह की एक सूचना आज सुबह हमें मिली। सूचना ये है कि वहाँ पर एक बच्चे को इस बार शाहजहाँपुर में जहाँ एक बच्ची की हत्या हुई थी, यमुनानगर में एक बच्चे को, एक लड़के को इसी तरह से मारकर कपड़ों की गठरी में छुपा दिया। आरोपों के घेरे में इस बार फिर एक माँ है, आरोप लगाने वाला एक पिता है। तो आज हम ये चर्चा, ये सवाल उठाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि क्या महिलाएँ अपने बच्चों के लिए बहुत घातक हो गई हैं, अपने बच्चों के लिए वो सुरक्षित नहीं रही हैं। माँ जिसको कि सबसे सुरक्षित कहा जाता है किसी बच्चे के लिए, कहते हैं कि माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है। तो ये कैसी माएँ हैं, कौन-सी माएँ हैं, कहाँ से आ रही हैं, जो अपने बच्चों को अपने गुस्से, अपने आक्रोश का शिकार बना सवाल ये भी है कि ये आक्रोश है, ये गुस्सा है या ये कोई मनोरोग है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर बैंगलोर से जुड़ रही हैं ज्योति तिवारी जी, जो पहले भी पालोना के इस मंच पर आ चुकी हैं कई बार। नमस्कार ज्योति जी। नमस्ते मोनिका जी। ज्योति जी, आपने सुना ही होगा, आपसे हमारी फ़ोन पर भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी और पहले भी कई बार हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि क्या महिलाएँ जो हैं या कहें कि माएँ जो हैं, वो अपने बच्चों के लिए घातक हो रही हैं, बच्चों के लिए वो सुरक्षित नहीं रही हैं और इसके पीछे जो कारण मुझे समझ में आ रहा है अभी तक, वो ये है कि पति के साथ या परिवार के साथ किसी भी झगड़े, किसी भी अनबन में वो अपने बच्चे को अपना सबसे आसान शिकार समझती हैं। तो मैं आप क्योंकि इस तरह के काफ़ी केसेज़ देखती हैं, आपके पास अक्सर इस तरह की इन्फॉर्मेशंस आती हैं, आप पुरुषों के अधिकारों के लिए बात करती हैं, वो अपने बच्चों के लिए भी आपसे कई बार गुहार लगाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ कि आखिर ये क्या हो रहा है? असल में क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैरिटल डिस्कॉर्ड होता है, जहाँ पे पति-पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, वहाँ पे जो सबसे वल्नरेबल इकाई हो जाती है, वो ये बच्चा हो जाता है। और बच्चा ज़्यादातर माँ के पास रहता है और माँ का ज़ोर चलता नहीं है, ना हस्बैंड पे ज़ोर चल रहा है, ना सास पे चल रहा है। और एंगर मैनेजमेंट मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि इंडिया में इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से गुज़री हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये कहाँ से कुंठा और फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। तो अब उसका ज़ोर चल नहीं रहा है। हालाँकि मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ किसी भी डेथ्स को, और ना ही अब मैं इतना सारा काम करने के बाद किसी एक जेंडर को यूँ ही आँखें बंद करके ब्लेम करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी माएँ अच्छी भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है सिर्फ़ इनको, लेकिन ये जो कुछ माएँ हैं जो ऐसा कर रही हैं और बार-बार ऐसे ही समाचार ऐसे आ रहे हैं, तो हमें सोचने पे मजबूर तो किया है कि भाई क्या हो गया ये? पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, हम बचपन से सुनते हुए आए हैं। तो अब बिल्कुल। ये क्या हो गया है, ये कौन-सी माँ है? तो मुझे समझ में ये आया है कि इनका ज़ोर नहीं चल रहा है और ये वो इंडिविजुअल्स हैं या वो स्त्रियाँ हैं जो अपनी बात सबसे ऊपर रखना चाहती हैं। तो अब जब उनका ज़ोर नहीं चलता, तो सबसे ज़्यादा ज़ोर चलता है इस पे, बच्चे पे। वो राक्षस नहीं था जो मुंडी दबा देता था तो उधर जो है जान निकलती थी व्यक्ति की। वो वैसा कुछ तो इनका है कि इसको मारूँगी तो उसको कष्ट होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि पिता को कष्ट हो, पिता को सबसे ज़्यादा कष्ट मैंने देखा है मैरिटल डिस्कॉर्ड के टाइम पे इसी चीज़ में होता है, कि मेरा बच्चा मेरे से दूर हो गया। तो अब उसको कष्ट देने के लिए ये इस बच्चे को कष्ट देती है। उसमें वो उसको सैनिटी भी नहीं रहती है कि मैं एक छोटे से जीव को ये कष्ट दे रही हूँ जो शायद अपना मतलब दर्द बता भी नहीं सकता है। तो इसके पीछे फ्रस्ट्रेशन से इनकी अपनी गुस्सा तो है ही दबा हुआ,
रिवेंज जो लेना है इनको, बदला जो लेना है, उसके लिए वो किसी भी स्तर तक जा रही हैं। ये सारी ही बातें हैं और इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये एक दुःख की बात है। मैं बार-बार कहती हूँ कि ऐसे जैसे ही ये मैरिटल डिस्कॉर्ड जो है आरंभ होता है पति-पत्नी में, तो बच्चा सबसे ज़्यादा जो है वो उसमें आ जाता है खतरे में कि अब कौन इसके साथ क्या करेगा पता नहीं। केवल माँ-बाप ही नहीं है, यहाँ पे नानी, दादी कुछ नहीं पता चल रहा है कि बच्चा किसके हाथ में है और वो सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ। इतनी सारी घटनाएँ देखने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा घबराहट यही लगती है कि अब ये बच्चे का क्या होगा? जी, जैसा आपने कहा मेरा भी वही मानना है कि हम किसी स्पेसिफिक जेंडर को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आँख भी नहीं मूंद सकते हैं जब हम देखते हैं कि जो बहुतायत है, जो परसेंटेज है, वो पलड़ा महिलाओं वाला झुका हुआ है। वो महिलाएँ किसी भी रूप में है, माँ के रूप में है, नानी के रूप में है, दादी है, मौसी है, बुआ है, किसी भी रूप में हो सकती है वो। लेकिन कि महिलाओं को कहा जाता है कि वो बड़े कोमल हृदय वाली होती है, मतलब बहुत सॉफ्ट होती है और चींटी भी बिल्कुल। नहीं मारी जाती है, उनसे कॉकरोच से डर जाती हैं। ऐसी महिलाएँ जो इतनी सॉफ्ट समझी जाती हैं, उनके अंदर ये क्रूरता आखिर आ कहाँ से रही है? इतना हुँ। एग्रेसिव, इतनी वॉयलेंट, वो भी अपने बच्चे के प्रति, ये कैसे हो सकता है? देखिए, साइकोलॉजिकल तो डेफ़िनेटली है। बहुत कुछ ऐसा है जिस पर काम करने की ज़रूरत है, इर्रिस्पेक्टिव ये मतलब कि उनको शील्ड दिए बिना। जैसे हम कहते हैं ना कि कभी हत्या का मोटिव मतलब आप आईपीसी में भी देखेंगे तो हत्या का मोटिव होता है हमेशा। ऐसे जज छोड़ हुँ, नहीं देता कि इसका मोटिव क्या बिल्कुल, रहा होगा? क्यों मारा इन्होंने बच्चे को या किसी और की हत्या क्यों की? तो यहाँ पर भी कोई ना कोई कारण तो ज़रूर है। वो कुंठाएँ क्या हैं? बदला लेने की भावना इतनी ऊपर कैसे चली गई कि आपको अपने बच्चे का दर्द नहीं दिखा। तो विशेष तो हैं ये, ठीक है? इनमें बहुत ज़हर भरा हुआ है, वो तो दिख रहा है हमको, ठीक है? लेकिन जी, अब इसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं कि हाँ, ये महिलाएँ ऐसी हैं। काम करने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इस वक़्त जो है सरकार को जिस चीज़ पे काम करना चाहिए है, वो ये जो परिवार टूट रहे हैं क्योंकि सबसे छोटी इकाई है समाज की परिवार। और अगर ये पति-पत्नी के बीच में डिस्प्यूट होता है और बच्चे को कष्ट पहुँचता है, तो एक पूरी पीढ़ी जा रही है आपकी। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो जी, नहीं दे रहे हैं, हाँ। तो बिल्कुल, ये कोई ना कोई इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, कोई ना कोई इनके अंदर बहुत ज़्यादा कुंठा भर गई है और कोई चीज़ इतनी ज़्यादा भर गई है, बदला लेने की भावना हो चाहे कि ये नहीं देख पा रही हैं कि इससे इस बच्चे को मतलब इनकी जो ममता की भावना है, उससे भी ऊपर ये बदले की भावना आ रही है। तो डेफ़िनेटली प्रॉब्लम तो है। या तो डर खत्म हो गया है या इनको मतलब ये लग रहा है कि मैं तो कुछ भी करूँगी मुझे तो सज़ा होने वाली नहीं है। या तो ये इनको पता चल गया है क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि इन लोगों को महिला होने की वज़ह से जो है वो भी छूट भी मिल जाती है सरकार से या आईपीसी से। मतलब चलता है केस लेकिन फिर उनको छूट मिल जाती है। तो अगले को ये जाता है उदाहरण कि भाई देखो ये तो पकड़ी नहीं जाएँगी। तो या तो इनको ये डर खत्म हो गया है कानून का कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता या तो फिर इनकी कुछ तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत भयानक वाला है जिस पर काम नहीं किया गया। मुझे ऐसा लगता है बचपन से ही काम नहीं किया गया, इनको जी। छोड़ दिया। ये आप बहुत सही बात कह रही हैं, जो जैसे माँ-बाप ने आपने बस ये शुरुआत कह में दिया एंगर बड़ी मैनेज हाँ, लाडली, आपने बड़ी एंगर जिद्दी मैनेजमेंट की बच्ची जो है, बात खत्म। कही शुरुआत में हाँ, अगर हम शाहजहाँपुर वाले केस को देखते हैं और मैं उसका अपडेट पढ़ रही थी, तो उसमें महिला कह रही है कि जब से मैंने इस बच्ची को जन्म दिया था, ससुराल वाले मुझे परेशान करते थे, मेरा पति मुझे मारता था और बच्ची की हत्या करने से 1 हफ्ता पहले करीब उसने अपने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत भी लोकल थाने में दर्ज करवाई। वो हुँ, होली मनाने का बहाना लेकर अपने मायके आ गई थी बच्ची को लेकर और 2 दिन बाद उसने वो वहाँ पर केस दर्ज करवा दिया। पति का कहना है कि जो साला है उसका यानी पत्नी का भाई, वो हुँ, जान से मारने की धमकी देता रहता था। अब इस महिला का ये कहना है कि क्योंकि मैंने बच्ची को जन्म दिया था इसलिए ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित करते थे, मुझसे मारपीट करते थे और मुझे गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा उस दिन वो बच्ची रोए जा रही थी। वो चुप नहीं हो रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सारी बातें मेरे सामने आ रही थी आँखों के और उसने जो गले में जो नज़र वाला धागा होता है, जो बच्चों को पहना दिया जाता है, उस धागे को पकड़ के खींच दिया। अब सोचिए कि वो नज़र का धागा कितनी ज़ोर से खींचा होगा कि वो बच्चे के गले को काट दिया और वो गला घुट भी गया, उसके सर पे भी हुँ। चोट है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ ये गला घोंटने वाली बात नहीं है या गला काटने वाली बात नहीं है, उसको शायद पटका भी गया है, इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा एग्रेशन उस महिला के अंदर था।
अब हुँ, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या वास्तव में ससुराल में उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, उनको अब्यूज़ किया जाता था या वो उसको अपनी एक शील्ड बनाकर सामने लेकर आना चाह रही हैं, जो हुँ, आप भी अक्सर देखती होंगी इस तरह के केसेस में। हुँ। देखिए, पिछली बार जिस केस पर हमने बात की थी सूचना सेठ के केस में, उसने इन्वेस्टिगेशन में यही निकल के आ रहा है कि मुझे इसका चेहरा भी मेरे हस्बैंड से मिलता था, ये जो है वीडियो कॉल मेरे हस्बैंड, यानी कि ये महिलाएँ एक छत्र अधिकार चाहती हैं कि मेरी बात ऊपर रहे। ये बार-बार निकल कर के आ रहा है। मान लीजिए कि आपको अब्यूज़ भी किया जाता है, तब भी आपको अधिकार नहीं है उस बच्चे की जान ले लेने का। उसके लिए आपके पास और दूसरे जो है रेमेडीज़ अवेलेबल है। निश्चित तौर पर। जितना आप कह रही हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तब पता चलेगा कि सच में ये आरोप ऐसा हुआ था या नहीं हुआ। मैं इससे भी इनकार नहीं कर रही हूँ कि कलह नहीं रही होगी, 100% रही होगी। बड़े बूढ़ों की तरफ से बहुत कलह आती है, बच्ची हो जाए तो आपको हमको पता है कि किस तरह से जो है हम लोग जी, गुज़रे हैं उस चीज़ से, लेकिन फिर भी मुझे बार-बार ऐसा लग रहा है कि मानसिक रूप से हम लोग मजबूत नहीं हैं, इतने ज़्यादा। बहुत सारा कुछ यहाँ पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी अभी। हम जानते हैं वो रहा होगा, जी, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। उसमें हॉर्मोन्स इधर-उधर होते हैं, मारने के बाद फिर समझ में आता है कि ओह! ये मेरे से क्या हो गया। क्या ये कर बहुत दिया? सारे केसेज़ में है ऐसा। लेकिन तो क्या डेफ़िनेटली हाँ, जी, बदला कंटिन्यू। लेने के लिए तो किया है कि कष्ट पहुँचे उस तरफ को क्योंकि अब उस पिता तो वो तो बिल्कुल हैरान ही हो गया होगा, उसने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा बदला हो लेने की सकता है, भावना जी। तो डेफ़िनेटली है, कैसे भी करके मैं अपने हस्बैंड को कष्ट पहुँचाऊँ तब इसको समझ में आएगा। मेरा पूरा अधिकार है इस बच्चे पे और ये मैं किसी को दूँगी नहीं, इसको कष्ट दूँगी तो दूसरे को कष्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि अगर इन्फेंटिसाइड के खिलाफ कड़ा कानून बना दिया जाए, तो उससे ये घटनाएँ कुछ कम हो सके या इन पर रोक लग सकती है? मैं तो शुरू से कह रही हूँ, म मुझे तो जब इन लोगों ने 26 हफ्ते में अबॉर्शन वग़ैरह वाली बात भी जब इन्होंने अप्रूव करी थी, तब भी मैंने कहा था कि भई ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस तरह की बात करना, क्योंकि ये कोई भी पहली बात तो धर्म इसके जो है अनुमति नहीं देता है। दूसरी बात है कि ये बच्चे को मारना हुआ, बिल्कुल होना चाहिए लॉ सिर्फ़ एक जेंडर के लिए नहीं कि आपने गर्ल चाइल्ड था तो इसलिए आपने किया। हर तरह के इन्फेटिसाइड के लिए इन लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाना चाहिए जिसमें कम से कम ये डर रहे कि अगर इसको मारा तो ये हो जाएगा। अभी तो डर नहीं है ना, यही मैं कह रही हूँ, इन लोगों को एक्चुअली डर है ही नहीं। मतलब इन लोग बिल्कुल इस ऐसा समझ के बैठ गई हैं कि मुझे क्या ही होगा, 2-4 महीने की सज़ा होगी, साल भर की ज़्यादा से ज़्यादा फिर मेरे को बेल पे छोड़ दिया जाएगा कि ये महिला है, पीपीडी सा तरह-तरह के और मानसिक रोग हैं दुनिया में, केवल पीपीडी ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का ये लोग जो है एक्सक्यूज़ दे देती हैं बाद में। जबकि इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे अभी भी लगता है कि जब भी ये जैसे अब थाने में केस तो जाता ही है ना, जब हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे इस प्रोटेक्शन ऑफिसर दिया भी जाता है, डीवी के केसेस में तो दिया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस। तो उस प्रोटेक्शन ऑफिसर को ही एटलीस्ट ये दे दीजिए ज़िम्मेदारी कि इस बच्चे पर आप नज़र रखेंगे कि इसको कुछ ना हो। वो बहुत करना ज़रूरी हो गया है। या तो कोई ऐसा बुजुर्ग हो घर पे जिसको जो ज़िम्मेदार हो, मेरे ख्याल से बहुत सारा काम करना ज़रूरी है जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं जिस तरह का गुस्सा इस देश में देख रही हूँ ना, लोगों को सड़कों पर भी आता है। हमारे देश को सबसे पहले एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। हम बिना बात के नाराज़ हैं, किस चीज़ से नाराज़ हैं पता नहीं। वही आपको इन लड़कियों में भी देखने को मिलेगा, ये बिना बात के नाराज़ हैं। कोई रीज़न कभी-कभी नहीं होता है, सिर्फ़ इनके मन का है, बचपन की कुछ ट्रॉमाज़ रह गए हैं, काम ही नहीं हो रहा है इस पे। अगर वो कह भी दे कि मुझे ये ट्रॉमा है, तो कहो उसको पागल कह दिया जाए, तो वो एक्सप्रेस भी नहीं करेगी कभी। या वो लड़का ही अगर बिल्कुल। कभी कहना चाहे, वो भी नहीं एक्सप्रेस करेगा। पर दोनों ये 2 कुंठित आत्माएँ लड़ रही हैं, उसमें ये बच्चा बेचारा जो है वो मारा जाता है। तो उसकी तरफ ध्यान सबसे पहले देना चाहिए कि इसको कैसे बचाया जाए। मुझे लगता है हमारी कोर्ट्स को भी सेंसिटाइज़ और अवेयर करने की ज़रूरत है। उनको शायद नहीं समझ में आ रहा है कि ये कितनी संख्या में बढ़ रही है। इसी साल एक वर्डिक्ट आया था एक केस में, पुराना केस था और उसमें कोर्ट ने सिर्फ़ इस ग्राउंड पर एक महिला को बरी कर दिया आरोप से कि एक माँ अपने बच्चे की हत्या नहीं कर सकती है। ये बताता है कि हमारी अदालतें, हमारे जजेस, ये जो क्राइम का बढ़ता हुआ ट्रेंड है, जो न्यूबॉर्न्स के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में सामने आ रहा है, वो इससे बिल्कुल अनअवेयर है। उनको मालूम ही नहीं है कि पैरेंटल इन्फेंटिसाइड इन्फेंटिसाइड के कारणों में अगर हम देखते हैं, तो पैरेंटल इन्फेंटिसाइड सबसे ज़्यादा होता है पूरे विश्व में और भारत में तो लगभग हर दिन या हर दूसरे दिन इस तरह की घटनाएँ सामने आ रही हैं। हुँ, उनको भी हुँ, अवेयर होने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हो रही हैं और रिसर्च का सब्जेक्ट तो निश्चित तौर पर है ही हुँ, कि क्यों हुँ। हो रहा है।
कहाँ काम जी, करने की ज़रूरत है, कैसे इसको रोका जा सकता है। जैसे आपने कहा एंगर मैनेजमेंट पर बात होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। बात तो मुझे लगता है हम लोगों ने अब पिछले 1 दशक से हम लोग बात कर रहे हैं, अब इस पर काम करने का समय है, इस पर काम बिल्कुल, होना चाहिए। जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं लोगों में, उन पर काम होना चाहिए। पोस्टमार्टम डिप्रेशन से पोस्टमार्टम ब्लूज़ जो है, उन पर काम होना चाहिए। ये जब तक नहीं होगा, तब तक हम बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित करने में शायद कामयाब ना हो पाएँ। ऐसा मुझे बिल्कुल ठीक। लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारी चीज़ों पर बात नहीं करके अब काम करने की ज़रूरत है। हम लोगों को ज़िम्मेदारी दे दे सरकार, हम लोग काम करने के लिए तैयार बैठे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है इन सारे मुद्दों पे काम करना। हर दिन इस तरह के समाचार सुन के न सब लोगों का जी, केवल आप ऐसे गाली देकर नहीं छोड़ सकते हैं, अपशब्द आपने कह दिए कि अरे कैसी महिला थी। अब इन लोगों को बचाने की ज़रूरत है। हर बार सुन कर के ही बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट होता है ऐसी घटनाएँ। निश्चित तौर पर। बहुत-बहुत धन्यवाद ज्योति जी आपका। अपना पक्ष यहाँ पर रखने के लिए, अपनी जानकारियाँ यहाँ पर शेयर करने के लिए हम लोग फिर किसी चर्चा में इसी तरह से यहाँ पर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।